चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही साधारण तरीके से इस पूरे चैप्टर को हम उधेड़ देंगे। और इसमें हम एक भी सूत्र यानी एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बताया जाएगा कि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। हर एक चीज जो है आप रेशो मेथड से करोगे, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आप लगाओगे विदाउट एनी फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले का झंझट जो है अगर आपने पकड़ रखा है तो फेंक दो उसे। चलिए, तो मैं आपको कुछ बेसिक समझाऊंगा पहले, तो बेसिक समझोगे तो उससे क्या होगा, आप चीजों को पकड़ पाओगे। चलिए, मैं कहता हूं कि आपसे कि मुझे जो है 10% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे दोस्त लाभ, ठीक है। 10% जो है मुझे प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ हुआ है मुझे 10%। मैं आपसे कहूं कि क्या भाई आप मुझे बता सकते हो, सर क्या बता सकते हैं, सीपी और एसपी का रेशो। सर ये सीपी और एसपी क्या बवाल है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बता देता हूं क्या है ये बेसिक थोड़ा सा। सीपी क्या होता है आपका, जिसको नहीं पता वो भी सीख जाएगा भाई। सीपी होता है भाई आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जिसको हिंदी में हम शुद्ध हिंदी में लागत मूल्य कहते हैं, या फिर हम कह देते हैं कभी कभी प्यार से इसे क्रय मूल्य, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा जिससे आपको भी शॉर्ट फॉर्म यूज करने में दिक्कत ना हो और जल्दी चीजों को आप सॉल्व कर पाए। दूसरा आता है मेरे दोस्त आपका एसपी। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोले तो सर, सेलिंग प्राइस बोले तो मेरे दोस्त विक्रय मूल्य, ठीक है। सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन भाई कुछ भाइयों को नहीं भी पता होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। एक होगा आपका मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस बोले तो भाई मार्क्ड प्राइस होता है मेरे दोस्त आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। और बाकी सब तो नॉर्मल चीजें हैं। प्रॉफिट आपका लाभ होता है और लॉस आपकी हानि होती है, सब जानते हैं। चलिए, यहां सीपी और एसपी की बात मैं कर रहा हूं। जब भी कहीं भी आपको लाभ होगा या फिर हानि होगी, वहां दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, दो चीजें आप जो है उठा के लेके आओगे। कौन कौन सी वो दो चीज होंगी भाई, एक आपकी होगी कॉस्ट प्राइस, एक होगी आपकी सेलिंग प्राइस, यानी एक क्रय मूल्य होगा, एक विक्रय मूल्य होगा। पूरा चैप्टर हम रेशो मेथड से करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। इसको समझ लोगे ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, मैंने कहा आपसे कि 10% मुझे लाभ हो रहा है, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूं सर। 10% को आप लिख सकते हो 1/10। बोलो हाँ, लिख सकते हैं 1/10। 1/10 जो है आपका ये आ गया 10% प्रॉफिट का। इसका मतलब ये हुआ सर, एक क्या है यहाँ पे, 10 क्या है, जरा हमें ये समझा दो। मैंने कहा समझो, ये जो नीचे वाला होगा ये होगा आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है, तो ऊपर वाला मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका, लाभ हो जाएगा यानी प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने कहा कॉस्ट प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस है हमारा 10। मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो मेरे दोस्त जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। 10 में आप 1 जोड़ दोगे, 11 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी 10:11 जो है आपका क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आएगा। ध्यान से समझाना, बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ जल्दी नहीं है, आराम से अगर इसे समझ जाओगे तो कहीं चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ बेस है आपका यही सब कुछ है। भाई लाइक वाइक मार लेना जो नहीं किए। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, रूपाली कुशवाहा। रोहित एस, रोहित भाई टीच इन इंग्लिश प्लीज। ब्रदर इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे हैं वो आपके हिंदी वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे आपके तो वो इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, क्योंकि इतनी तो हिंदी आप भी समझते होगे अगर हिंदुस्तान से हो आप। चलिए, तो रेशो कितना आ गया, 10:11 आ गया। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा यदि मुझे 20% का लॉस हो रहा हो, 20% की हानि हो रही हो, तब मुझे बताओ कि सीपी और एसपी के रेशो क्या होंगे, सीपी और एसपी के रेशो क्या होंगे। आपने कहा ये तो सर बहुत आसान काम हो गया, 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 20% को मैं लिख सकता हूं सर 1/5। सर क्या मतलब है इस 1/5 का, मैंने कहा सुनो, ये जो नीचे वाला होगा ये हमेशा आपका होगा कॉस्ट प्राइस। चाहे प्रॉफिट की बात हो रही हो चाहे लॉस की बात हो रही हो, हमेशा किस पे निकलता है, आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है।
इस बात को ध्यान रखना। सर ऊपर वाला ये एक क्या होगा, मैंने किसकी बात हो रही है, लॉस की बात हो रही है, तो ये लाला जी हो जाएंगे आपके लॉस, यानी 5 रुपए पे आपको 1 रुपए का लॉस हो गया। तो मैंने कहा रेशो क्या होंगे, आपने कहा सर रेशो हो जाएंगे, ये 5 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने लॉस की बात हो रही है, ये दोनों जो है घट जाएंगे, प्रॉफिट वाले में दोनों जुड़ जाएंगे और लॉस वाले में दोनों घट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4। बोलो इतनी सी बात क्लियर है तो बताओ, फिर चलते हैं आगे। मैंने कहा आपसे, मैं कहता हूं कि आपको 37.5% लॉस होता है, 37.5% लॉस होता है, तब बताओ कि आपका जो सीपी और एसपी का जो रेशो होगा वो क्या होगा। सर रेशो क्यों निकलवा रहे हो, मैंने बताऊंगा अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्यों निकलवा रहा हूं आपसे सीपी और एसपी के रेशो। तो भाई 37.5% लॉस हो रहा है, भाई जानते हैं जैसा हमने पीछे किया है वही इसके साथ करना है। सर 37.5% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे क्या, मैंने ये तो भाई परसेंटेज का पूरा चैप्टर चटा दिया है, अब तक सबको पता होगा। इसकी गुणा इससे कर लेनी है, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 74 आ गया। 74 में ये जोड़ लोगे, एक सुंदर सा 1 बटे में आपका कितना है 2 है ऑलरेडी, और ये प्रतिशत का 100 आ जाएगा। तो भाई कितना आ गया 75 बटे में 200, 200 कर लो या फिर 2 गुणा 100 कर लो, जिससे 25 या 75 हो गया, 25 चौके 100 हो गया आपका। तो 3/8 जो है आप किसको लिख सकते हो, 3/8 लिख सकते हो इस 37.5 को। 37.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/8 लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको याद रखने ये चीज सॉल्व करनी नहीं है यार, ठीक है। अगर इसमें सॉल्व टाइम लगाओगे तो बेकार है आपका पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। सर 3/8 में ये सब तो आप बता चुके हो कि जो नीचे वाला होगा ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। सर लॉस की बात हो रही है तो ये लॉस हो जाएगा हमारा, यानी 8 रुपए पे हमें 3 रुपए का लॉस हो गया। यदि किसी को कुछ चीजों में समझने में दिक्कत है, पेशेंस रखिएगा, सब समझ आएगा अभी धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो 8 तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और सर लॉस की बात हो रही है, दोनों घट जाएंगे, तो 8 में से 3 जाएगा मेरे दोस्त, 5 आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात, बोलो 8:5 आएगा। वेरी गुड, सबका जो है आ रहा है। चलो मैंने कहा आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं कि आपको जो है 25% डिस्काउंट मिला है, 25% छूट मिली है, ठीक है। 25% डिस्काउंट मिला है, छूट मिली है। तो छूट में जब भी छूट मिलेगी तो आपके क्या नहीं आएंगे, ये सीपी और एसपी नहीं आएंगे, सीपी और एसपी नहीं आएंगे। छूट में हम किन 2 चीजों को कैलकुलेट करेंगे, रेशो को, हम करेंगे एमपी और एसपी के रेशो को। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस होता है, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं, समझाया था। एसपी आपको पता है ये सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य कहते हैं। 25% डिस्काउंट मिला है, तो एमपी और एसपी के रेशो क्या होंगे, जल्दी से बता दो। मैंने कहा 25% मुझे दे रखा है, 25% को मैं अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहूं, भाई 25 से कम 25, 25 चुक्का 100, 1/4 लिख सकता हूं। क्लियर है मेरी बात। सर इसमें 1 क्या है, 4 क्या है, जरा हमें बता सकते हो। मैंने कहा डिस्काउंट जो है, छूट हमेशा आपकी किस पे मिलती है, छूट हमेशा आपके अंकित मूल्य पे मिलती है। सर क्या मतलब है इसका, मैंने मतलब यह है मेरे दोस्त, अगर आप ये पेन खरीदने जाते हो, इस पेन पे आपको 5 रुपए लिखा हुआ मिल रहा है, 5 रुपए लिखा हुआ है इस पेन पे, वही आपका अंकित मूल्य है। लेकिन दुकानदार आपसे खुश हो जाता है, देखते ही आपको जो है 1 रुपए का डिस्काउंट दे देता है। तो इसका मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट लिया आपने 5 रुपए के पेन पे, तो दुकानदार को आपने कितने दिए, सर 4 रुपए देंगे और हम गोली हो जाएंगे। तो भाई यही चीज है कि जो अंकित मूल्य है, जो डिस्काउंट है, हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, ठीक है। तो आपने डिस्काउंट दिया, तो 4 रुपए पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो जो डिस्काउंट है आपका कितना है, 1 रुपए है। क्लियर है मेरी बात, 4 3, ठीक है। तो एमपी आपका 4 हो गया, और सर एसपी क्या होगा, मैंने कहा इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों में जो माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका सेलिंग प्राइस। जब अंकित मूल्य में से आप अपनी छूट को घटा देते हो तो क्या आता है, सर सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो 4:3 जो है आपका यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत सुंदर तरीके से आपने इस चीज को समझा, बस और कुछ नहीं समझना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, आपको दे क्या रखा है क्वेश्चन में। सर क्वेश्चन की बात करें, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 1034। ये सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको 10% उठाना है। 10% आपने उठाया, सर इसको मैं लिख सकता हूं 1/10। लाभ हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, मैंने एक छोटा सा प्लस लगा लिया। मैंने कहा लाभ हो रहा है तो मुझे लाभ में हमेशा क्या निकालने हैं, सर 2 ही रेशो निकालने होते हैं। जब लाभ होता है, हानि होती है, हमेशा 2 ही रेशो में निकालता हूं, सीपी और एसपी के। 10 रुपए आपकी कोई चीज थी, उस पर 1 रुपए का लाभ हो गया, यानी 11 रुपए की कोई चीज हो गई होगी, यानी 10 में आपने 1 जोड़ा 11 आ गया।
चलिए बहुत सुंदर तरीके से आपने यहां तक पहुंचे। सेलिंग प्राइस की बात करूं, ये कह रहा है कि 1034 है, मैंने कहा मेरे हिसाब से 11 है, भाई दोनों को पटक दिया मैंने बराबर, ठीक है। तो मैंने कहा कितना गुना हो जाएगा भाई, 11 99 हो गए आपके, और ये आपका बचा 11 चौक 44 हो गए, 94 टाइम्स हो गया। ये 94 गुना हो गया, तो मैंने कहा ये निकालने को कहा है भाई साहब ने, तो जनाब ये हो जाएगा आपका 940। तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 940। बताओ इजी है या नहीं, जल्दी से बताओ भाई एक बार। इजी है, सबको कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, धीरे धीरे अभी जो है क्वेश्चन करेंगे, जिससे चीजें समझ आएंगी, फिर थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, पर चीजें समझ आनी चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। यहां पे आपको हानि हो रही है, एक हीटर को 585 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य निकालना है। यहां पे आपको 10% हानि हो रही है, ठीक है, तो पहले वो भी लिख देता हूं मैं। सेलिंग प्राइस है आपका मेरे दोस्त 585, 10% हानि हो रही है, मैंने कहा 10% में उठा के लाया, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं। हानि हो रही है इसलिए मैंने छोटा सा माइनस लगा दिया। मैंने कहा जब भी लाभ हो चाहे हानि हो, आप रेशो किसके निकालोगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के। सर क्यों? क्योंकि ये दो ही चीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। चलिए मैंने कहा रेशो कितना आ गया सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, और हमें हानि हो रही है तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो 10 रुपए की कोई चीज थी, तो जब भी हानि होगी इसमें से इन दोनों को आपस में घटा लोगे, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सेलिंग प्राइस आपका 585 है, लेकिन इन भाई साहब के हिसाब से 9 है। मैंने कहा पटक दो दोनों को एक दूसरे के बराबर, मैंने पटक दिया भाई। कितने गुना हो गया जल्दी से बताओ मुझे। तो आपका ये 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 छिक 54 हो गया आपका, और 4 ये और बचा, 9 पंजे 45 हो गया। 650 जो है इसका फिर से आंसर आ जाएगा। तो ये 65 गुना हो गया, तो इन लाला जी को भी 65 गुना कर देंगे, तो 650 जो है आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप कोई फॉर्मूला चाट के बैठे हैं तो भूल जाइएगा उन फॉर्मूलों को, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं आपको उसी मेथड से करो, एक एक क्वेश्चन इजी लगेगा। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहां से स्टार्ट करोगे, इक्वल रखोगे, क्वेश्चन खलास, ठीक है। गुरुजी 650, यस 650। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे मैंने कहा आपको कि 5% जो है हानि होती है। भाई हानि हो रही है 5%, 5% को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं सर, इसको लिख सकते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए भाई हानि हो रही है इसलिए मैंने यहां माइनस लगा दिया। मैंने कहा सीपी और एसपी के रेशियो कितने हो जाएंगे सर, 20 था, 20 लिख दिया आपने। सर दोनों को माइनस करना है, क्यों? क्योंकि हानि हो रही है, तो ये 19 आ जाएगा। चलिए उसने कुर्सी को 980 रुपए में खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस आपको कितना दे रखा है, 980 जो है मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो 20 है। मैंने दोनों को पटक दिया बराबर में। कितने गुना हो गया भाई, ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 नीम 18, 49 गुना हो गया। ये 49 गुना हो गया। मैंने कहा इसको भी 49 गुना कर दो, तो 9 नीम 81, जो यहाँ पे आंसर है 931 भी हो सकता है, 831, मेरे हिसाब से 931 होना चाहिए। यस 931 जो है इसका राइट आंसर होगा, तो 931 जो है आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आ रहा है सबको, बस समझ आना चाहिए। यहाँ पे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जीडी एग्जाम में 10 दिसंबर 2021 को पूछा गया है। अब तक हमने पीछे 5 क्वेश्चन किए, क्या ये क्वेश्चन उससे अलग है? आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन उससे अलग है क्या? नहीं है ना, यानी उस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। देखो जीडी में पूछा गया है, जस्ट आपकी वैल्यू को इतना बड़ा कर दिया है कि आप हैरान हो जाओगे कैसे सॉल्व करें इसको। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई आपका कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है सुंदर सा 8,40,000, 8,40,000 जो है आपको दे रखा है। लाभ हो रखा है यहाँ पे 20% का, 20% लाभ हो रखा है, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूं। भाई लाभ हो रखा है, प्लस लगा लिया। सर रेशो किसके निकालेंगे मैंने, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सीपी और एसपी के हम रेशो निकाल लेते हैं। सर 5 हमारा सीपी हो गया, दोनों को जोड़ना होता है, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया आपका। चलिए सर क्या कर सकते हैं, मैंने कहा दे क्या रखा है आपको क्वेश्चन में, आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस दे रखा है। मैंने पटक दो सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के रेशो के बराबर, पटक दिया आपने। कितने गुना हो गया भाई, 6 एकम 6 हो गया, और आपका 2 बचा, 6 चौक 24 हो गया। बाकी ये 4 जीरो जो है आपने वापस से पीछे चिपका दी, ठीक है। 1,40,000 गुना हो गया। मैंने कहा इसको भी आप क्या करोगे, 1,40,000 जो है गुना कर दोगे, 1,40,000 गुना कर दो भाई।
1 2 3 कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो आ गए। मैंने कहा चलो सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5 चौक 20, 5 एकम 5 6 7, तो 7 7, ये ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट क्या है, जस्ट क्वेश्चन है और क्या है, लेकिन किया ना आपने रेशियो मेथड से। लगा क्या आपको टफ, कैलकुलेशन बहुत इजी, कोई दिक्कत नहीं। 1,40,000 गुना एग्जैक्टली 70,000 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे क्वेश्चन है आपका, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए तथा विक्रय मूल्य 123 रुपए 20 पैसे है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यहां पे लाभ प्रतिशत आपसे पूछा, यानी प्रॉफिट परसेंट जो है आपको यहां पे फाइंड करना है। मैंने कहा यहां पे हमें गिवन क्या क्या है भाई। गिवन की बात करूं, यहां मुझे क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 110 रुपया। भाई सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस मुझे कितना गिवन है भाई, सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है जो 123 रुपए 20 पैसे। ठीक है, घबराना नहीं है तनिक भी। देखो दोनों का जो अंतर होगा वही आपका प्रॉफिट होगा। क्या पूछा है, पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। भाई लाभ हो रहा है 110 रुपए की चीज जब 123 रुपए 20 पैसे में आप सेल करोगे, बेचोगे, कितने रुपए का भाई, 13 रुपए 20 पैसे का लाभ हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात जो है, यहां लगा दोगे गुणा में 100%। देखो दो तरीके बताऊंगा, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा नीचे पटक देना, या फिर आप जानते हैं आप क्या निकाल रहे हैं सर, हम निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट जो भी है या लॉस परसेंट जो भी है, ये आपका हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो या तो कॉस्ट प्राइस ऐसे समझ लो कि कॉस्ट प्राइस हमें नीचे लिखनी है, अदरवाइज ऐसे समझ लो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है पटक दो नीचे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। तो मेरे दोस्त यहां से पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो खल्लास हो जाएंगे, यहाँ आपकी 0 से 0 खल्लास हो जाएगा, 11 से भाई 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 12% जो है आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं चीजों को, जिससे आप बेस बना सको, आगे के क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। चलते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई ये, कहीं भी पूरे चैप्टर में आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सब कुछ आप बेस बना के चल रहे हो। हर एक क्वेश्चन आप, मैं क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूं, मैं 1-2 क्वेश्चन कराता नहीं कराता, लेकिन जितनी भी वेरिएशन आई है सब आप तक आपके पेन से जाके होनी चाहिए, गुजरनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ नया अचानक से दिख जाए। अचानक से नया कुछ भी नहीं है, अगर आप करके जाओगे सब कुछ। तो सब क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन जो है दूंगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके समझ में सब रहेगा कि ये तो ऐसे हो जाता है, ये तो ऐसे हो जाता है, सब कुछ क्लियर रहेगा। कॉस्ट प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखा है यहाँ पे 1960 रुपए। वहीं सेलिंग प्राइस की बात करूं मेरे भाई, कितना दे रखा है 1862 रुपए। अरे दद्दा, यहां तो हो गया लॉस। लॉस हो रहा है सीधा कि 1960 रुपए की चीज जब 1862 में आप बेच दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, लॉस हो गया। तो लॉस कितने रुपए का हुआ, लॉस हो गया आपको 98 रुपए का। 98 रुपए का लॉस हो गया। लॉस परसेंट आपको निकालनी है, तो सर या तो जो लेफ्ट हैंड साइड में पटक दो नीचे 1960, या फिर कॉस्ट प्राइस पे हमेशा लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट जो है कैलकुलेट होता है। तो ऐसे समझ लो चीजों को। चलिए करते हैं सॉल्व। तो कितनी बार में जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, अधिक 19, 98 दूनी आपका 20 बार में ही चला गया और 20 पंजे 100 हो गया। तो 5% जो है आपका लॉस हो जाएगा। लॉस 5%, ऑप्शन सी जो है एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। आप बने रहना लास्ट तक, जितना लास्ट तक आप बने रहोगे उतना चीजों को अच्छे से समझोगे। ठीक है, 42,000 रुपए, कोई दुकानदार 42,000 रुपए में कंप्यूटर और 3,000 रुपए में प्रिंटर खरीदता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को एक साथ 51,750 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। भाई क्वेश्चन आया हुआ है आपका एमटीएस में 26 अक्टूबर 2021 को, यानी जो अक्टूबर अभी लास्ट में गया है तब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं, क्रय मूल्य की यहाँ पे मैं अगर बात करूं, क्रय मूल्य कितना रहा होगा सर जी, तो क्रय मूल्य भाई एक तो खरीदा है उसने 42,000 रुपए में कंप्यूटर और एक खरीदा है 3,000 रुपए में प्रिंटर। तो टोटल कितना हो गया सर, टोटल की बात करें, टोटल हो गया हमारा 45,000 रुपए। तो 45,000 जो है हमारा क्या आ गया भाई, क्रय मूल्य आ गया। तो 45,000 कैसे आया सबको पता लग गया, 42 में हमने 3,000 जोड़ दिया है क्योंकि दोनों चीजें उसने खरीदी हैं। सेलिंग प्राइस की यहाँ पे मैं बात करूं, कितने में बेच दिया भाई, 51,750 रुपए में उसने बेच दिया इसको। चलिए तो यहां पे कहता है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना, कितना लाभ जो है उसे हुआ होगा। तो भाई आप देख रहे हो 45,000 रुपए की कोई चीज थी और बेच दी उसने 51,750 रुपए में, कितना लाभ होगा सर, 5 ये हो गए तो 6,750 रुपए का उसे लाभ हो गया। बोलो हाँ, अच्छी बात है।
निकालना लाभ प्रतिशत है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है पटक दो नीचे, 45,000 से आप जो है इसे भाग दे दोगे और गुणा में 100% लगा दोगे। क्या कर सकता हूं मैं कर सकता हूं इन 2 जीरो से, इन 3 जीरो से, इन 3 जीरो को खल्लास। जब 45 से आप 675 को भाग करोगे 15% जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट जो है मेरे भाई आपका कितना हो गया, 15%। प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 15%। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। इतने भयंकर भयंकर ऑप्शन देता है कि बंदा खुद कंफ्यूज हो जाए, ऑप्शन से कर ही ना पाए।